हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 हिंदी बिहार बोर्ड की पुस्तक है बसंत भाग 3, जिसमें हम इसके अध्याय 9 जहाँ पहिया है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रस्तुत अध्याय है जहाँ पहिया है पाठ तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के में जो महिलाएं हैं साइकिल आंदोलन की ये कहानी है। इस आंदोलन में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास प्राप्त किया। ठीक है, ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के जो सीमित दायरे में रखा जाता है, तो साइकिल ने उन्हें पुरुष पर निर्भरता कम करते हुए दैनिक कार्य को आसानी दी, स्वतंत्रता दी। ठीक है, तो ये पाठ यही दर्शाता है कि एक साधारण पहिया समाज में कई बदलाव ला सकता है। तो आइए हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। जंजीरों के माध्यम से लेखक ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के जीवन की विभिन्न समस्याओं की ओर इंगित किया है। समाज में रूढ़िवादी बंधन, रूढ़िवादी मतलब होता है जो पुराने ख्यालात होते हैं, ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा, बंधनों में जकड़ी तथा पुरुष प्रधान समाज के चक्रव्यूह में फंसी नारी की समस्याओं को दूर करने में साइकिल मददगार साबित सिद्ध हुई और यह आज़ादी की प्रतीक बन गई। इससे पूर्व ये महिलाएं पिछड़ेपन, दास्तां और बंधनों से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। इन महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है, इन्हीं दकिया सुनी रूढ़ियों को लेखक ने जंजीर नाम से संबोधित किया है। बात समझ में आ गई कि लेखक ने जंजीर किसे कहा गया है। जो रूढ़िवादी विचारधाराएं होती हैं, जो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की दास्तां, स्वतंत्रता ना देने, ठीक है, तो वो सारी बातें वो क्या है, जंजीर है। तो साइकिल इसको तोड़ने का काम करती है, साइकिल आंदोलन। यही आपका आंसर मैंने बताया, तो ये लिख लेना है। देखिए, अगला सवाल है दूसरा, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। हम लिखेंगे, उन जंजीरों को तोड़ने को महिलाएं जिनमें वो जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक ने इस कथन से यह सहमत है क्योंकि मनुष्य स्वभाव जो रूप से अधिक समय तक बंधनों में बंद नहीं रह सकता है। तो इसका आंसर हम यही कर लेंगे। देखिए, अगला सवाल है पहिया। पहला है इसमें, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए वो बताना है। इसका आंसर हम लिखेंगे, पुडुकोट्टई में साइकिल आंदोलन से महिलाओं के जीवन में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, ठीक, और आत्मनिर्भरता जैसे कई सकारात्मक बदलाव आए। इससे उनकी गतिशीलता बढ़ी, उन्हें रोजगार और शिक्षा के नए अवसर मिले और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। ये सारे काम हुए। अगला सवाल है दूसरा, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का, जो साइकिल आंदोलन था, उसका विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? देखिए, सबने विरोध किया लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया क्योंकि उनके गांव में यही एक डीलर था जो लेडीज साइकिल सप्लाई कर रहा था, तो इसकी वृद्धि हुई, उसकी आय बढ़ी। इसका उत्तर लिखेंगे, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे महिलाओं में जागरूकता और स्वतंत्रता आएगी। जब महिलाएं साइकिल चलाने लगेगी तो, घरों से बाहर निकलेगी तो, जो उनके प्रभुत्व, ठीक है, के लिए खतरा था। दूसरी तरफ आर साइकिल्स के मालिक ने आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि इस गांव में लेडीज साइकिल का एकमात्र डीलर था और इस आंदोलन से उसकी बिक्री और आय बढ़ रही थी। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन सी बाधाएं आई? कौन कौन सी बाधा आई? जो महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चलाया गया, तो प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कई बाधाएं आई, जिनमें पुरुषों का विरोध, ठीक है, फफ्तियाँ कसना यानी ताने वगैरह मारना, महिलाओं के भीतर डर और झिझक, समाज और लोगों में व्याप्त रूढ़िवादी सोच यानी पुरानी ख्यालात, विचारधारा कि महिलाएं भी साइकिल चलाएंगी, नहीं चलाएंगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगी, आर्थिक तंगी, रुपया पैसा, ठीक है, कि कैसे साइकिल खरीदे, इत्यादि बाधाएं आई।
अब इसके बाद देखिए शीर्षक की बात। जो शीर्षक है जहाँ पहिया है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर करेंगे, हमारे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिया जो है वो गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। जब पुडुकोट्टई की महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चलाया गया तो उनके जीवन में गतिशीलता आई। परंपरावादी जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी तोड़कर आधुनिकता, आत्मनिर्भरता अग्रसर हुए, आत्मसम्मान में की भावना जागृत हुई, इसीलिए रखा होगा। दूसरा है, आपके मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुलझाइए। ठीक है, आप दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी देना है। तो ये दूसरा शीर्षक हो सकता है सुनहले दिन, हो सकता है दूसरा शीर्षक लिख सकते हैं सुनहले दिन हो सकता है, ये कर लेना है। अब इसके बाद देखिए समझने की बात। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है साइकिल चलाना। उनके लिए यह हवाई जहाज़ चलाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। इसका आंसर मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वही आपको कर लेने हैं। दूसरा है, पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। ये लेखक बताते हैं इसके विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कारण बताना है। तो इसका मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसलिए कहा गया है कि इसकी देखिए सवारी का न रख रखाव में काफ़ी कम खर्च आता है, कोई भी चला सकता है, स्त्री पुरुष दोनों, इसीलिए। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।